87 के बाद में यहाँ पानी नहीं आया। ये 4 साल से वारसन कैनाल सफाई नहीं होने के वजह से मधुबनी का जल का स्तर ये है कि बम्बई जाने की समुंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समुंदर देखना है तो शहर में आके लोग समुंदर देखे। ये कॉलोनी 20 वार्ड पूरा भरल है, कहूँ नाला नहीं है, रोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग के। यहाँ देखिए पानी भर भर डांट पानी लगा रहता है। मधुबनी शहर का ये हाल है कि जिस गली जिस मोहल्ले में जाइए उस गली उस मोहल्ले में आपको पानी मिलेगा। मधुबनी का सारा नाला जाम है, इसीलिए ऐसा पानी लगा हुआ है। इसका पूरा घर डूब गया है, जितना कपड़ा था सब डूब गया। आग ताप के रात भर ये लोग रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग को 100 बार कॉल किए, कॉल रिसीव नहीं किया। नगर परिषद के पास औकात ही नहीं है मधुबनी संभालने के लिए, फालतू में ये लोग बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए? सबको बीच चौराहा पे अड़ा के नंगा करना चाहिए। मधुबनी टाउन में ये आज नहीं हुई है, ये तो महीनों 1.5 महीना से चली आ रही है। ये मधुबनी का बाटा चौक, जहां चारों तरफ से रास्ता आती है और यहां आप इस जगह की स्थिति को देख लीजिए तो आपको मधुबनी मुंबई जैसा डूबने वाला स्थिति पैदा कर देगा। 20 वार्ड पूरा भरल है। ये कॉलोनी 20 वार्ड पूरा भरल है, कहूँ नाला नहीं है, रोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग के। कोई चीज की सुविधा नहीं है, इतना पानी है। मेरे घर में पानी घुसा हुआ है, पूरा गली नोनिया टोल में पूरा ये सारी पानी है, डूबल है। जब तक नगर पालिका नर्क पालिका बना के रखा है मधुबनी को, करोड़ों रुपये का महीने का बजट है। हालात ये है कि यहाँ 3 कैनाल है, वारसन, किंग्स और राज कैनाल। 87 के बाद में यहाँ पानी नहीं आया। ये 4 साल से वारसन कैनाल सफाई नहीं होने के वजह से मधुबनी का जल का स्तर ये है कि बम्बई जाने की समुंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समुंदर देखना है तो शहर में आके लोग समुंदर देखे। और नगर पालिका अब भी अगर नहीं जागेगी तो हालात ये होगा कि यहाँ के लोग जो है नगर पालिका को घेर के और सवाल करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ जी। क्या कहेंगे इस पानी को जो बाढ़ आ चुकी है बारिश के कारण? नगर परिषद के पास औकात ही नहीं है मधुबनी संभालने के लिए, फालतू में ये लोग बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए? सबको बीच चौराहा पे अड़ा के नंगा करना चाहिए। नंगा तब होगा ना जब आप वोट के समय में इस बात को रखते हैं। अभी समस्या इसलिए सब आक्रोश दिखा रहे हैं। मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम हो गया, सुविधा देख रहे हैं ना। अगला चुनाव आएगा ना तब उसको पता चलेगा। अभी तो समय गुजर चुका है, अभी उनके हाथ में पावर है, इसलिए आप लोगों को इस समस्या से जूझने के लिए छोड़ दिया गया है। मेरा भी समय आएगा, हमारा भी समय आएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये पानी की समस्या को जूझते हुए नदी में तैरते हुए आए हैं, तो ये समस्या जो मधुबनी की लोकल समस्या है, इस समस्या को सुनने वाला कौन है? यहाँ के डीएम एसपी सारे लोग जितने भी हैं सारे भ्रष्ट हो गए। नाली की ये व्यवस्था है कि यहाँ पानी इस टाउन में जो हेडक्वार्टर है उसकी ये दुर्व्यवस्था है। और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, जिसमें स्वयं कलेक्टर रहते हैं, एसपी रहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नगर पालिका की है, जिसके अंदर में ये नगर पालिका की है, लेकिन डीएम साहब का क्या है, सारे पर मॉनिटरिंग करना तो डीएम साहब का काम है। और आज से तो ये पानी की समस्या नहीं है इसमें। मधुबनी टाउन में ये आज नहीं हुई है, ये तो महीनों 1.5 महीना से चली आ रही है। बता रहे हैं कि हम बड़े बड़े नाला का निर्माण हो रहा है, इसलिए समस्या का जब कुछ समस्या होना लाजमी है कुछ समय के लिए। क्या कहा जाए, अब कुछ कहना ही बेकार है। जो है चलने दीजिए, डूबने दीजिए। मधुबनी का जो एमसीडी है उसका कितना रुपया, कितना खरबों रुपया उठा लिया जाता है। और देखिए मधुबनी बाटा चौक बीचों बीच मधुबनी का नाक हुआ, ये मधुबनी का मेन हुआ, कोर्ट परिसर सब कुछ यहाँ, हॉस्पिटल रोड। और यहाँ देखिए पानी भर भर डांट पानी लगा रहता है। मधुबनी शहर का ये हाल है कि जिस गली जिस मोहल्ले में जाइए उस गली उस मोहल्ले में आपको पानी मिलेगा। गरीब दबे कुचले मजदूर के घर में पानी आज पिछले 1 महीना से भरा हुआ है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं। शासन, सरकार, सत्ता, प्रशासन देखने के लिए कम से कम आए कि लोगों के घर में पानी है, लोगों के घर में क्या व्यवस्था है, उनके छोटे छोटे बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनके परेशानी को समझना चाहिए था। मधुबनी का सारा नाला जाम है, इसीलिए ऐसा पानी लगा हुआ है। यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए इतना पानी का प्रभाव बढ़ा हुआ है। संकट टॉकीज से लेकर यहाँ हम आपको मिलन टॉकीज के चौराहा तक
दिखाना चाहेंगे कि पानी 3 से 4 फीट लगी हुई है। नगर पालिका के द्वारा जहां कैनालों की सफाई नहीं की जाने के कारण यहां पानी का जो जल जमाव है, यहां की जन समस्या है, ये सबसे बड़ी जन समस्या यहाँ के लोगों को अब उत्पन्न हो गई है। हर एक घरों में पानी पहुँच चुकी है। अब लगता है कि लोगों को जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाची हैं, हम बात करेंगे। चाची, ये समस्या आप लोगों के घर के लिए जो बना हुआ है, कभी इसके लिए आवाज़ उठाए हैं या इस समस्या को कैसे जूझ लेते हैं? गाड़ी वहाँ रुक गया है, ये समस्या आप देख सकते हैं कि लोगों को गाड़ी चलाना भी अब मुश्किल हो चुका है। ऐसे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जो है कि सरकार को जो समस्या हल करना चाहिए ना, इसमें ऐसा जो रहेगा तो कैसे चलेगा। पानी जब उनके घरों में प्रवेश किया है तो अब समझ में आ रहा है कि नगर पालिका उनके लिए कितना काम कर रही है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ लोगों को अब लगता है कि नाव पर चलना होगा, नाव यहाँ लगाना होगा, तब जाकर लोग यहाँ पार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। अभी काउंसलिंग है, 40 स्टूडेंट हम लोग हैं, दोस्त यार सब। फाइल जो मिलेगा वो फाइल भी नहीं मिल रहा है। अभी दुकानदार के घर पे जाएंगे सुजाता और ये प्रिंस का, तब वहाँ से फाइल लेंगे। ये बच्चा है, दच्छी का है, आदर्श नगर में डेरा मेरा स्टाफ है, इसका पूरा घर डूब गया है। जितना कपड़ा था सब डूब गया। आग ताप के रात भर ये लोग रहा है। आप घर पे देखना हो तो आप आराम से आदर्श नगर आ सकते हैं। प्राइवेट बोट लेना चाह रहे हैं, बोट भी नहीं मिल रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग को 100 बार कॉल किए, कॉल रिसीव नहीं किया। आपदा प्रबंधन को 100 बार कॉल करने के बावजूद भी आपदा प्रबंधन इस बात को नोटिस नहीं किए हैं कि आदर्श नगर में क्या समस्या है, बाटा चौक पर क्या समस्या है, शंकर चौक पर क्या समस्या है। और हर एक जगह मधुबनी का कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां समस्याओं का अंबार नहीं हो। और इसी अंबार में देखिए, एक तरफ रिक्शा वाले इस प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए यात्री को पार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या यहाँ के लोगों को है। नहीं है, दुकान में पानी घुस गया, दुकानदार है परेशान होते हैं। दुकानदार है परेशान होते हैं, सारे घरों में पानी चला गया है। यहाँ की जन समस्या है, क्योंकि ये समस्या मधुबनी की जन समस्या हर एक गली मोहल्ले में बना हुआ है और इसी प्रकार की समस्या हर एक जगह देखने को मिलेगा। क्या नाम है सर? मुन्ना मोमोस जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत पानी लगा हुआ है, बाटा चौक पर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। घर तक में पानी घुस गया, पूरा घर में पानी घुसी हुई है, कोई साधन नहीं है। देखिए, लोग आकर के यहाँ ठमक जाते हैं कि अब इस पानी को कैसे हम पार करें। तो ऐसे में नहीं हो नगर पालिका महोदय, तो आप यहाँ एक नाव का व्यवस्था कर दीजिए ताकि लोग अपने गाड़ी को और पैदल जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो।